ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्री वार्षभानवी देवी दैताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभुवे नमः। माधुर्योजल प्रेमाढ्य रूपानुगभक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी मूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांत हारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर संभूते पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौरीशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौरार्विभाव भूमे स्वं निर्देष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोपंगोर्मं मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहनम् दिव्यद वृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद राधा श्री गोविंद देवो श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद राधा शील गोविंद देवो प्रष्टालिभि सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान रासरसारम्भे वंशी वटतटस्थित कर्षण वेणुस्वनेर्गोपीर्गोपीनाथ श्रीयस्तु न तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासाति श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। सावित्री माता जी, सावित्री माता जी, आप श्लोक पढ़ेंगे? 5 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा। अच्छा माता जी, ठीक है। कोई और है जो पढ़ेगा श्लोक? हरे कृष्णा प्रभु जी मैं पढ़ू क्या? आपने मंगलाचरण गाया माता जी, किसी और को अवसर देते हैं। अच्छा ठीक है, वंदना माता जी, आप पढ़ें। मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूं? हाँ, हरे पढ़िए वंदना माता। निर्वाणोहास जित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययस्तत। ठीक है, धन्यवाद। रीतु जो त्रिपाठी, जुटी रुकिए माता जी। रीतु त्रिपाठी माता जी, आप इसका अनुवाद एवं तात्पर्य पढ़ें। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं
और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य: यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित न होना, क्योंकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है। अतः उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। जो व्यक्ति संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, और तो भी मूर्खतावश वह यह समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी है। इस तरह वह सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है, और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वे इसके स्वामी हैं। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज ही इस जगत का स्वामी है। जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है, तो वह पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। ये त्रुटिपूर्ण संगतियां ही उसे इस संसार से बांधने वाली हैं। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं है। और जब उसे वस्तुओं का सही सही ज्ञान हो जाता है, तो वह सुख दुख हर्ष विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है, और तब भगवान का शरणागत बनना संभव हो पाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। क्या समझ में आया आप लोगों को इस श्लोक से? बताएं। मतलब हमें हरे अहंकार नहीं कृष्ण। करना चाहिए। ठीक है, रितु त्रिपाठी माता जी, कहिए आप क्या कह रहे हैं? अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम मनुष्य रूप में आए हैं, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम स्वामी हैं। हम्म, भगवान के शरणागत रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और प्रियंका अग्रवाल माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, प्रभु जी, श्लोक में ये बताया गया है कि शरणागति मुख्य है, बट जो मनुष्य होता है वो मतलब इसी भौतिक जीवन में अपना यही का स्वामी तो बन जाते हैं, तो वो शरणागति उनके लिए कठिन हो जाती है। ठीक है। स्वीटी माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म, प्रभु जी, इस श्लोक में हम सभी यानी कि मनुष्य की, हम सभी जीवों की ऐसी हास्यास्पद यानी कि वो बताई गई है कि हम लोग कितने झूठे अहंकार में जी रहे हैं। जिस तरह से इसमें प्रभुपाद ने बताया कि हम अ, मान बैठे हैं कि ये जो भूमि है ये सब हमारा है, जबकि जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे कुछ ये सब शाश्वत नहीं है। हम यानी कि यहाँ पे कुछ समय के लिए ही है। हम पता नहीं दूसरे जन्म आदि पर हम इसे अपना इतना मान लेते हैं, इतना अहंकार हो जाते हैं हमें हर चीज का, अपने रिश्तों का, कि हम भूल ही जाते हैं हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, कि हम परमात्मा के अंश हैं। ये चीज मेरे को इसमें समझ में आई। तो हमें बस सबसे पहले अपना अहंकार छोड़ना है, मोह छोड़ना है सबसे, ऐसा तभी हम भगवान की शरणागति प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। उत्तम। और जीवन गौर प्रभु? हरे कृष्ण, सभी को प्रणाम। गुरु जी, इस श्लोक में जो शरणागति है उसका बहुत सुंदर वर्णन हुआ है। जैसे कि ये भौतिक जगत है जो ये द्वंद्वों से पूर्ण है। हम्म, विभिन्न प्रकार, यहाँ सुख है तो यहाँ दुख है, यहाँ फूल है तो यहाँ कांटे हैं। सारे द्वंद्वों से हम फंसे हुए हैं।
तो जब तक हम ये द्वंद्व से ऊपर नहीं उठते हैं, झूठी प्रतिष्ठा, एक कुसंगति, इनसे ऊपर उठकर जब तक हम आध्यात्मिक जो सोच है विकसित नहीं करते हैं, तब तक हम शरणागत नहीं हो सकते हैं। क्योंकि हम हर चीज का स्वामी बनना चाहते हैं, है ना। तो हमारी ये टेंडेंसी हमें छोड़नी पड़ेगी। जैसे कि एक हेरा प्रभु जी ने एक कमेंट डाला था भगवत गीता के ग्रुप में, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। इसमें लिखा था कि पूरी दुनिया सब कुछ बटोरने में लगी है, खाली हाथ जाने के लिए। हाँ, तो वही है, सब कुल मिला के स्वामी बनना चाहते हैं। और जबकि हमारा स्वरूप है दास, दास का स्वरूप। जब तक हम स्वरूप को नहीं पहचाने, तब तक हम शरणागति नहीं कर सकते हैं। तो ये ठीक, कुछ इस श्लोक में प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आपके इस वक्तव्य से ध्यान आया, कहाँ है हीरा प्रभु जी? आज अभी दिखे नहीं। माता जी प्रभु जी रेस्ट कर रहे हैं सो रहे हैं। चलिए, ठीक है। यस, नीलम माता जी, आप भी कुछ कहना चाहती थी, आपका भी हैंड रेज हुआ था। जी प्रभु जी। और शरणागति और ये तो काफी पॉइंट्स माता जी और प्रभु जी लोगों ने बता दिए। एक मुझे इसमें एक बार है कि सम्मान की आशा रखते जैसे हम, हम्म, कि कोई भी काम किया है तो उसका जैसे लगता है कि हमें सम्मान चाहिए, जबकि हम करता ही नहीं है तो सम्मान किस लिए। वेरी गुड। और एक जैसे कि ये है कि प्रकृति के जैसे ये मैंने किया, ये मेरा है, और जबकि वो है ही नहीं, वो सब कुछ भगवान का। और हम जैसे झूठे अहंकार में जीते हैं, ये मकान मेरा है, ये मैंने किया है, ये मेरे द्वारा किया हुआ है। हम्म, ये मुझे समझ आया, ठीक है, धन्यवाद। जबकि कर्ता भगवान है। कर्ता भगवान है। ठीक है, इस श्लोक में एक और महत्वपूर्ण चीज, मतलब और भी कई महत्वपूर्ण चीज की गई है। क्या करना है? यस, शिरोमणि विनय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम। तो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे यहाँ पे ये लगा कि चित्त संग दोषा, जो भी हमारा एसोसिएशन है वो हमारा त्रुटिपूर्वक है, चाहे हम लोगों के साथ रहे, तीन गुणों के साथ, या फिर वस्तुओं से। तो हम गलत चीजों का संग ले जाते हैं, संग कर लेते हैं, वो ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो ही हमारे इस जगत में फंसने का मुख्य कारण है। हम्म, कुसंगति। हम अनुवाद एक बार पुनः पढ़ते हैं जो प्रभुपाद जी ने इस श्लोक को दिया है। प्रभुपाद जी बताते हैं, जो झूठी प्रतिष्ठा, जैसे नीलम माता जी ने कवर किया कि हम कार्य करते हैं, उस कार्य के पीछे हमारा कोई उद्देश्य होता है ना। हम व्रत भी करते हैं, उसके पीछे भी हमारा उद्देश्य होता है कि फलाने आदमी ने इतना बड़ा व्रत किया है। मोह, आसक्ति के कारण हम चीजों को कर रहे हैं। तथा कुसंगति, बैड एसोसिएशन। ये जो संगति है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और कृष्ण आगे कह रहे हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है। अब ये भौतिक काम नष्ट कैसे होंगे? अगर आप कुसंगति में रहेंगे, अगर आप मोह में रहेंगे, झूठी प्रतिष्ठा में, तो आपके भौतिक काम कभी भी नष्ट नहीं हो सकते हैं। भौतिक काम कैसे नष्ट हो सकते हैं? जैसे उदाहरण स्वरूप, आप सब लोगों को चाय पीने का शौक था, या न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक था, या अलग अलग कोई कोई शौक थे। मगर आप भक्तों के संग में आए तो ये जो आपके भौतिक काम थे, एक तरह से ये नष्ट हो गए। तो भक्तों के संग से ही वो खत्म हो सकता है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं। अभी हमारे जीवन में अक्सर हमारे को सुख भी आता है और दुख भी आता है। सुख आया है तो दुख भी आएगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा। प्रभुपाद जी बताते हैं, जो भक्त होता है वो सुख और दुख को कैसे देखता है? बताइए, कैसे देखता है भक्त सुख और दुख को? जो भक्त है वो सुख और दुख को कैसे देखता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। सुख आया है तो भगवान की कृपा से, और दुख आया तो हमारे कर्म और प्रारब्ध से। नहीं 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 नहीं, यस अविनाशी निमाय प्रभु। नहीं, संभाव रहता है दोनों में। नहीं, ठीक है, वो देखता कैसे, मतलब उसको कैसे संभाव रखता है, वो तो ठीक है, वो देखता, मतलब उसको क्या लगता है कि ये सुख और दुख कैसे उसके जीवन में आया है? वो अपने कर्मों के कारण आया प्रभु, यस, पिछले जन्म के प्रारब्ध, कर्मों के कारण। प्रारब्ध।
सुख और दुख दोनों ही उसके प्रारब्ध के कारण आए हैं। दोनों ही उसके प्रारब्ध के कारण आए हैं, उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण उसको मिल रहा है। यश नीतू गोयल माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है। सुख और दुख दोनों ही प्रभु उस जी वो श्लोक है ना, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय। हाँ, शीतोर्षण सुख दुखदा आगाम अपायन नित्य से ताम तितिक्षस भारता। वो ये जानता है मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय, ये स्पर्श मात्र से हमारे को अनुभव हो रहा है, और ये अनुभव कैसे है? रात्रि और दिन के समान है। ठीक है, धन्यवाद। तो द्वंद्व से मुक्त है, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो आप सभी लोगों ने जो बताया विषय वो एकदम सही थे। एक हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, जैसे मिथ्या अहंकार की यहाँ पर चर्चा की है, कई लोगों ने अपने अ, जो मत रखा उसमें बताया भी। चूंकि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवत गीता में भगवान सबसे पहला उपदेश क्या देते हैं? यस वंदना। हरे कृष्णा। यस। तो हम शरीर नहीं आत्मा है। हाँ। जी। सबसे पहला उपदेश ही यही है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, जिसको रियलाइज करने में हमें सबसे लेट होता है ना? क्यों क्यों नहीं हम रियलाइज कर पा रहे, बताइए क्या कारण है हम रियलाइज नहीं कर पा रहे? क्या हरे कारण? कृष्णा। यस जीवन गोपाल। मिथ्या मिथ्या अहंकार के कारण। अहंकार के कारण। अहंकार के कारण हम ये इस चीज को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अहंकार के कारण हम इस चीज को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ये जो हमारा अहंकार है, ये हमारे को इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है। प्रभुपाद लिखते हैं शरणागति का प्रथम स्तर बता रहे हैं। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह मिथ्या अहंकार से मोहित ना होना। मिथ्या अहंकार क्या? मैं ये शरीर हूं। जब हम अपने आप को ये शरीर मानते ही नहीं हैं, तो इस शरीर से मिलने वाली जितनी भी उपाधियां हैं, हम उससे मोहित नहीं होंगे, है ना? कोई कह दे अरे ये तो बहुत सुंदर व्यक्ति है, या बहुत बहुत बलवान व्यक्ति है, या बहुत योग्य व्यक्ति है, तो जो कुछ भी, जब हम शरीर मानते ही नहीं है, तो शरीर से मिलने वाले जितने भी मोह है उनसे हम भ्रमित नहीं होंगे। ये यहाँ पर समझाया गया है। समझ में आया? तो इस श्लोक में दो महत्वपूर्ण चीज है, एक ये है, दूसरा है कुसंगति। भक्तों को तो चाहिए कि वो जितना हो सके वो भगवान के भक्तों का ही संग करें। ये इनके इन प्रकार अपने जीवन को हमें ऐसा बनाना चाहिए कि हम ये कर सके। आदि पुराण में इस चीज का वर्णन आता है, कहते हैं चैतन्य चरितमृत में भी मध्य लीला में इस चीज का वर्णन आता है। कहते हैं ये में भक्ता जन पार्था न में भक्ता चते जना मद भक्ता नाम चाहिए भक्ता ते में भक्ता तमाह मता। भगवान अर्जुन को अपना मत बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जो लोग मेरे भक्त हैं वो वास्तविक रूप में मेरे भक्त नहीं है। ये में भक्ता जना पार्था नामे भक्ता चते जना। जो लोग मेरे भक्त अपने आप को कहते हैं वो वास्तविक रूप में मेरे भक्त नहीं है। मगर मत भक्ता नाम चाहिए भक्तास, जो लोग मेरे भक्तों के सेवक हैं, जैसे माता किसी माता जी ने बताया था दास दासान उदासान, जो लोग मेरे भक्तों के भक्त हैं ते में भक्ता तमा मता, वो वास्तविक रूप में मेरे भक्त हैं। तो ये बहुत सुंदर एक श्लोक है जो आदि पुराण में आता है, जिसे हम देख सकते हैं कि भगवान का भी यही मत है। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कुसंगति से बचें और अच्छी संगति की तरफ हम अग्रसर हो। ये अच्छी संगति आपको कहाँ मिल सकती है? कहाँ मिलती है अच्छी संगति? अरे बोलो भाई। फिर में प्रभु जी। प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ है, उपदेशामृत में प्रभुपाद बताते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ है, ये इसी कार्य के लिए है
कि आपको कुसंगति से बचा करके अच्छी संगति दी जा सके, जिससे कि आप कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सके। ठीक है, आइए अगला श्लोक देखते हैं। सावित्री माता जी आप हैं? आपका कनेक्शन हो गया है? यस प्रभु जी। ठीक है, अगला श्लोक पढ़िएगा आप फिर। प्रभु जी 6 वाला। हाँ, 6ठा नंबर। जी। हरे कृष्णा, सभी को पंचांग प्रणाम। न तत्भास्यते सूर्य न शशांक न पावक यत् गत्वा न निर्वंते तत् धाम परमं मम। वह ठीक है, मेरा परम धाम न तो सूर्य। हरे कृष्णा। आप पढ़े माता जी, आप पढ़ रहे हैं तो पढ़े, तात्पर्य कोई और पढ़ लेगा, आप पढ़े। हाँ, वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई और भक्त तात्पर्य पढ़े। यहाँ पर आध्यात्मिक जगत तथा भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। इनमें आकाश में ना तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, न चंद्र प्रकाश तथा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित हैं। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित हैं। उन समस्त लोगों के चमाते तेज के चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्मज्योति कहते हैं। वस्तुतः तेज तेज जैसा लोक वो लोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महान मैं तत्व अर्थात इस भौतिक जगत का आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है, जिसे वैकुंठ कहा जाता है, जिसमें गोलोक वृंदावन प्रमुख है। जब तक जीव इस अंधकार में जगत में रहता है तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है, लेकिन जो ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक आकाश में पहुंच जाता है, तो ही वह मुक्त हो जाता है। तब वह यहाँ वापस नहीं आता। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहां पर सच्चिदानंदमय जीवन बिताता है। यह इस सूचना से मनुष्य को मुक्त हो जाना चाहिए कि उसे शाश्वत जगत में ले जाए जाने की इच्छा करनी चाहिए और सच्चाई के रूप में मिथ्या प्रतिबिंब से अपने को विलय कर लेना चाहिए। जो इस संसार से आध्यात्मिक आसक्त है, अत्यधिक आसक्त है, इसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है। लेकिन यदि वह कृष्ण भावना मत को ग्रहण कर ले तो उसके क्रमशः छूट जाने की संभावना है। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावना बाधित होते हैं। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावना मत के प्रति समर्पित हो और उसे मुक्ति भक्ति करनी सीखनी चाहिए। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। अतः मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है वही वास्तविक सत्य की इस मिथ्या अभिभक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। 14वें अध्याय में बताया गया है कि इस भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियां दूषित हो जाती हैं, लेकिन भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है। यहाँ परम मम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम है और 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। कठोपनिषद में भी इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश या तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है। न तत्र सूर्य तो भाति न चंद्र
तारकम, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान के अंतरंगत शक्ति से प्रकाशमान है। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो बताएं क्या समझ में आया इस श्लोक में अपने को? तो बता रहे हैं भगवान की, जो भगवान का जो नाम है वो चिन्मय है, वो किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता। वहाँ सब कुछ दिव्य है, भगवान का नाम। और वहाँ सब कुछ मतलब भगवान के अधीन होकर ही है। जैसे यहाँ अपन को दूसरे भौतिक चीजों से अपन छाया पूरी करते हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं। वहाँ सब दिव्य है, भगवान का नाम चिन्मय आकाश है, वहाँ सब भगवान की इच्छा से सब कुछ चलता है और प्रकाशित होता है। मतलब जैसे वहाँ सूर्य से चलता है, इस तरह से बता रहे थे। ठीक है, धन्यवाद। सावित्री माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें ये बताया गया है कि वास्तव में जगत का जो कोना कोना है श्री भगवान की संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम और ऐश्वर्य से पूर्ण है। समस्त आध्यात्मिक आकाश श्री भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है। मतलब शरणागति करेंगे तभी हम पहुंच सकते हैं, बाकी नहीं। शुद्ध भक्तों की। हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद। शिरोमणि विनय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे इसमें ये बताया गया है कि अगर हम एक बार वैकुंठ धाम भगवान के धाम पहुंच गए तो फिर हमें जगत में नहीं आ सके, तो हमें वो डेस्टिनेशन चुनना है जहाँ से हमें फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के सागर में ना जाना पड़े। तो भगवान कहते हैं कि फिर उसकी विशेषताएं बताते हैं कि किस तरह से ये स्वयं प्रकाशित है, और वो स्वयं प्रकाश कौन सा है? भगवान के शरीर से निकलने वाली जो प्रकाश है, ज्योति है, उससे ये प्रकाशित होता है। तो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का यहाँ पे कंपैरिजन करके हमें बताया गया है कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है। हरे कृष्णा। और कोई प्रयास करेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, इसमें जैसे बताया गया है, भगवान बता रहे हैं अपने धाम के बारे में, जैसे माता जी ने भी बताया कि वह स्वयं स्वयं प्रकाशित है। वहां पे सूर्य, चंद्रमा और तारों जैसी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। फिर बताया गया है कि जीव की स्थिति कैसी है दोनों जगह। जब भौतिक जगत में है तो वह मिथ्या अहंकार में अपने आप को स्वामी समझ रहा है, लेकिन जब वो यहाँ से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत में जाएगा तब उससे है ना अपनी वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा जीव को कि वह भगवान का दास है। उसमें भगवान का पार्षद, परमेश्वर का पार्षद बन जाएगा, ये बताया गया है। फिर बताया गया है कि वह कैसे पहुंचेगा। फिर उसके बाद में बताया है कि प्रभु जी बता रहे कृष्ण भावनामृत को यानी कि अपना लीजिए। जैसे भक्ति करना बहुत जरूरी है। जब भक्ति करेंगे तो धीरे 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 हम इस भाव बंधन से छूट जाएंगे और हम कैपेबल हो जाएंगे वहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है, हरे कृष्ण। और कोई प्रयास करेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें बताया गया है श्लोक में कि शाश्वत जगत में जाने के लिए जीव को पहले इच्छा करनी पड़ेगी। वो इच्छा करेगा तभी वो शाश्वत जगत में जाने के लिए प्रयास करेगा। और जो इस संसार में जो अत्यधिक आसक्त है उसको उससे मतलब विरक्त होने में बहुत समय लगेगा। तो ट्राई हार्ड करते हुए उसे भक्तों की संगति करनी चाहिए और कृष्ण भावनात्मक होते हुए ये सब प्रयास करना चाहिए। ठीक है, और कोई? हरे कृष्णा। और कोई प्रयास करेगा? हमारे भक्ति जीवन में हम आए हैं तो हमें एक चीज चाहिए, है ना। प्रारंभिक स्तर पे जब हम आते हैं तो हमारे को ये इच्छा रहती है कि बहुत हो गया ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर। भगवत गीता के जो शुरुआत में गीता महात्म्य है, जो कि आदि शंकराचार्य ने लिखा हुआ है, उसमें एक श्लोक की रचना करते हैं। कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम
इह संसारे बहुत उष्टारे, कृपया कारो पाहि मुरारे। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूलमते। तो बता रहे हैं ये जो संसार है इसमें बार बार हमें आना पड़ता है। और इस श्लोक में जैसे भारत में आजकल लोग बाग बीजेपी को वोट देते हैं मोदी की गारंटी करके, ऐसा कैंपेन चलाते हैं ना, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। लोगों को मोदी की गारंटी के ऊपर भरोसा है, भगवान की गारंटी के ऊपर भरोसा नहीं है। तो इस श्लोक में भगवान की गारंटी है। क्या गारंटी दे रहे भगवान? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरे उस धाम को जाने के बाद वापस तुम नहीं आओगे। और वो किसका धाम है? मेरा धाम है। मेरे उस धाम को जाने के बाद तुम वापस नहीं आओगे। तो ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र है इससे हम बच सकते हैं। कब बच सकते हैं? जब हम भगवान के धाम को जा सकते हैं। और भगवान के धाम को कैसे जा सकते हैं? जब हम शरणागति करेंगे। हैं? प्रभुपाद जी सबसे आखिरी लाइन इस तात्पर्य की बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी लिखते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। और शरणागति के बारे में इसके पूर्व के जो श्लोक था उसके तात्पर्य प्रभुपाद जी ने पहले ही बताया था कि क्या शरणागति होती है, कैसे उस शरणागति को की जाती है। शरणागति का अर्थ है दासत्व स्वीकार करना, ये मानना शरणागति है, हम आपकी शरण में हैं। शरणागति तो किसी का शरण स्वीकार करना, यानी किसी का दासत्व स्वीकार करना, इसको शरणागति कहते हैं। और दासत्व में अभिमान का भाव नहीं होता है। दासत्व में केवल एक ही अभिमान होता है कि ये मेरे मालिक हैं, बस, और कुछ नहीं, और कोई अभिमान नहीं है। तो शरणागति को स्वीकार करना, उसके बिना उसके हम भगवान के धाम में नहीं जा पाएंगे। बिना शरणागति किए जब तक हम कुसंगति में रहेंगे तब तक हम शरणागति नहीं कर पाएंगे। कभी कभी हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी जैसी जो हमारे इंटरेस्ट है उस प्रकार के भक्तों का हम संग करें, उससे हमारा ही पोषण होगा भक्ति का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उससे हमारे भक्ति का पोषण होगा और उससे हम आगे बहुत सहजता से, सरलता से हम निकल पाएंगे। भक्ति वास्तविक रूप में कोई जटिल चीज नहीं है। भक्ति करना कोई जटिल नहीं है, बहुत सहज है। क्योंकि ये प्रभुपाद जी बताते हैं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें बाहर से लेके आनी है, ये हमारे अंदर विद्यमान है। डॉर्मेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस, अवेकन डॉर्मेंट अंग्रेजी में। डॉर्मेंट मतलब अभी वो ढकी हुई है हमारे अंदर ही अभी ढकी हुई है। तो हमें बाहर से कुछ भी लेकर के नहीं आना है, ये हमारे अंदर ही है। बस हमारे को पुनः उसको, जो बादल से ढका हुआ है, पुनः बादलों को हटाना है और उस चीज को, वो प्रेम को जीवित करना है, संबंध को जीवित करना है। और जीवित करने के बाद फिर से सारी चीजें सहज रूप से हो जाएगी। तो भक्ति बिल्कुल भी जटिल चीज नहीं है, तो इसको जटिल बनाए भी ना। ये जटिल नहीं है, इसको जटिल ना बनाए, इसको सहजता से, स्पॉन्टेनियस लव फॉर कृष्णा, यानी नेचुरल लव फॉर कृष्णा अपने आप ही आएगा। जैसे मान लीजिए अभी आपको कोई एक पत्थर मारे या कोई डंडा मारे, तो आप अपने हाथ को ट्रेन करते हैं क्या? अरे हाथ देख वो डंडा मार रहा है, चल फटाफट तू ऊपर आ जा। नहीं, इतना समय नहीं होता ना, इतने में तो डंडा पड़ जाता है। जैसे ही आपको दिखता है कोई पत्थर या डंडा आ रहा है, अपने आप आपका हाथ फटाक से इधर आ जाता है, एकदम स्पॉन्टेनियस। इसी तरह से भक्ति का भी जो प्रवाह है वो नेचुरल है। आपका हृदय अपने आप आपको कृष्ण के, जो भक्ति के जो अलग अलग अंग हैं उनको करने के लिए प्रेरित करेगा। मगर ये सारी चीजें कैसे होगी? ये सब चीजें होगी जब हम कुसंगति को त्यागेंगे और भक्तों के संग को ग्रहण करेंगे। ये सभी चीजें तभी संभव है जब हम भक्तों के संग में हैं, अन्यथा ये चीजें संभव नहीं है। ठीक है।
आइए अगला श्लोक देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। ठीक है, पढ़ें इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, पढ़े। हम एव वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनसस्तानि इंद्राणि प्रकृति स्थनि कर्षति। वेरी गुड, अनुवाद भी पढ़े आप ही। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। धन्यवाद। कोई एक जना तात्पर्य पढ़े, कोई और जना। हरे कृष्णा प्रभु जी पढ़े। पढ़े। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में जीव स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक विशिष्ट धारणा करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। वह सनातन अंश रूप है। यहाँ पर स्पष्टतः सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाता है और गौण विस्तार जीव कहलाता है। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार स्वांश है और जीव विभिन्नांश है, प्रतीकृत अंश है। अपने स्वांश द्वारा वे भगवान राम, नरसिंह देव, विष्णु मूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देव के रूप में प्रकट होते हैं। विभिन्नांश अर्थात जीव सनातक सेवक होते हैं। भगवान के स्वांश सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्नांश के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्नांश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिसमें से स्वतंत्रता एक। जी जी पढ़िए। जिनमें से स्वतंत्रता एक है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना विशिष्ट और सूक्ष्म स्वतंत्र होता है। इसी स्वातंत्र के दुरुपयोग के से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। दोनों ही अवस्था में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। न केवल मनुष्य तथा कुत्ते, बिल्ली जैसे जीव, अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता यथा ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश हैं। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं, क्षणिक नहीं। कर्षति संघर्ष करना शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्ध जीवों मानो लोह श्रृंखलाओं से बंधा हो। वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है और मन मुख्य कारण है जो उसे इस भव सागर की ओर ढकेलता है। जब मन सतोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं। जब रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं और जब वह तमोगुण में होता है तब वह जीवन की निम्न योनियों में चला जाता है। लेकिन इस श्लोक में यह स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवृत है और जब वह मुक्त हो जाता है तो यह भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने विशिष्ट प्रभु जी ये पढ़ना पड़ेगा मध्या। ठीक है, आप आगे बढ़े। ठीक है प्रभु जी। यहाँ ये बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उससे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है।
जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। यह उससे आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है तथा जिस रूप में भगवान है उसे समझ सकता है। स्मृति से भी यह ज्ञात होता है कि वसंती यत्र पुरुषा सर्व वैंकुट मूर्तया। वैंकुट में सारे जीव भगवान जैसे शरीर में रहते हैं, जहाँ तक शारीरिक बनावट का तथा विष्णु मूर्ति के अनुसार अंशों में कोई अंतर नहीं होता। दूसरे शब्दों में भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। ममेवांशा शब्द भी भगवान के अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे किसी पदार्थ का टूटा खंड अंश। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती। यह पदार्थ की भांति नहीं है, जिसे चाहे कितने ही खंड कर दो वह पुनः जोड़ दो उसे पुनः जोड़ दो। ऐसी अवधारणा यहाँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग होता है। विभिन्नांश शब्द है, विभिन्नांश सनातन है। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। देहिनो यथा स्नद्धा देहि। वह अंश जब शरीर बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के समान है, जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो क्या समझ में आया इससे? महत्वपूर्ण श्लोक है ये भगवद गीता का, बताएं। ममैवांशा जीवलोके जीवभूत सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकाशति। बताएं। कृष्णा बोलो। यस। वो कहता है कि भगवान हरे कृष्णा। अंश है। हरे हाँ, कृष्णा प्रभु जी, इसमें सावित्री बताया माता गया जी, है कि सावित्री माता जी, एक जी सेकंड, माता जी बता रही हैं। ओके यस ओके। माता जी बताइए। हाँ, तो इस श्लोक में हरे कृष्णा जी, इस श्लोक में बताया कि हम सभी भगवान के अंश हैं और गुणात्मक के हिसाब से हम सब भगवान के समान है, लेकिन हम में कुछ ऐसा वो है कि हम ना तो जब भगवान के धाम में जाते हैं तो हमारा भी वही शरीर उसी रूप में रहता है भगवान के सामने। जब हम पूर्ण भक्ति के द्वारा जब थोड़ा सा वो ठीक है, कोई बात नहीं। जब हम ये, मैं आप सभी लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जब हम ये कहते हैं कि हम लोग भगवान के समान हैं, तो इसका क्या अभिप्राय हुआ? हमारे में और भगवान में कोई अंतर नहीं है या कोई अंतर है? कौन उत्तर देगा? ये प्रभु जी अंतर है। क्या अंतर है? भगवान छह सिरों से परिपूर्ण है और हम सिर्फ उनके अंश है। वो हमारी, हम जैसे उनके अंश प्रभुपाद है, जी वो हमारे। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि स्वर्ण और स्वर्ण का अंश दोनों समान है। यस, जीवन गौर प्रभु, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताएं। यस, अविनाशी निमाई प्रभु। हरे कृष्णा। यस। प्रभु हम समुद्र की एक बूंद हैं और भगवान समुद्र हैं। हाँ, तो इससे क्या सिद्ध क्या होता है? हरे कृष्णा। यस, जैसे भगवान सच्चित और आनंद से पूर्ण है, हम भी और हैं। ऐसे ही जीवात्मा भी सच्चित आनंद से पूर्ण है, ये समान है। तो गुणात्मक रूप से समान है, लेकिन मात्रात्मक रूप से हम भिन्न हैं। हाँ, क्वांटिटी एंड क्वांटिटी, क्वालिटी। ठीक है। क्वालिटी। यस। समुद्र की एक बूंद में वही सारे गुण हैं जो समुद्र में है, मगर समुद्र की एक बूंद और समुद्र में बहुत अंतर है ना, है ना? तो गुण तो दोनों में समान मगर क्वांटिटी क्वांटिटी बहुत बड़ा डिफरेंस है ना? तो ये ध्यान रखना, डिफरेंस यही है ना, ये डिफरेंस को ध्यान रखना। ठीक है, इस श्लोक से और क्या समझ में आया? कौन बता रहा था? ये सावित्री माता जी, आप कुछ कहना चाही थी, बोलिए।
यस प्रभु जी, इसमें यही है ना कि जो भगवान के हम अंश हैं, और जैसे मन मुख्य कारण है जो इसे भवसागर की ओर धकेलता है। जब हम सत्वगुण में रहते हैं, जब हम सत्वगुण में रहते हैं तो उसकी तरह कार्यकलाप अच्छे होते हैं, और जब रजोगुण में रहते हैं तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं, और जब तमोगुण में होते हैं तो वह जीवन की लंबी योनियों में चला जाता है। जब जीव इस भौतिक शरीर को त्यागता है तो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है, उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे हम श्री भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। ठीक है। तो मन मनस्थानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति, ये मन की वजह से हम बार बार, हम सबको पता है कि हमें सुबह उठ करके अपनी जपा कंप्लीट करनी है, मगर हमारे को जपा कंप्लीट नहीं करने में क्या सहायक होता है? कौन हमारा बेस्ट फ्रेंड है? हमारा हमारा कौन बेस्ट फ्रेंड है जो हमें ये कहता है कि हमें अभी ये सारे भक्ति के कार्य नहीं करने हैं? हमारा मन, तो जी मन मन है ना, हमारा मन। तो अगर हमने मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, अगर हमने इस मन को जीत लिया और मन में उठती हुई तरंगों को जीत लिया, तो प्रकृति स्थानी कर्षति, ये जो प्रकृति, ये जो स्थान है जिसमें हम कर्षति घूम रहे हैं बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में, उससे हम बच जाएंगे। ठीक है। और कौन, और कोई कहना चाहता है? और कोई बताएगा इस श्लोक के बारे में? ममैवांशा। सर जी, इसमें एक ऐसा भी पॉइंट बताया ना कि जीव की दो स्थितियां हैं जिसमें वह मुक्त और बद्ध स्थितियों में है, और बद्ध स्थितियों में जब वो होता रहता है, मतलब भौतिक आसक्तियों में परिपूर्ण रहता है, और जब मुक्त स्थिति में रहता है तब वो भगवान की सेवा में निवृत्त रहता है। जब हमने ये समझ लिया कि हम कृष्ण के दास हैं, हम ये शरीर नहीं, हम कृष्ण के दास हैं, आत्मा है, और हमारा सेवन जो है वो कृष्ण का दासत्व स्वीकार करना है, तो वो मुक्त अवस्था में जाना शुरू हो जाता है। और कोई, और कोई बताएगा कुछ? ठीक है। तो ये एक बहुत ही विशेष श्लोक है जिसमें हमारी स्थिति को समझाया जा रहा है। ममई वामशा जीवलोके जीवभूत सनातना, हम लोग किसके अंश हैं? भगवान कह रहे हैं कि हम भगवान के अंश हैं। जैसे पुत्र जो है वो पिता का अंश है, तो हम सभी लोग जितने भी जीव हैं वो किसके अंश हैं? हमारे परम पिता कौन है? भगवान है। हम सब भगवान के अंश हैं। और अंश होने के कारण, चूंकि हम, हमारे में और हमारे पिता में बहुत अंतर नहीं है, उनकी भी दो आंख, दो कान, एक नाक है, दो हाथ है, दो टांगे हैं, हमारा भी वैसे ही स्वरूप है। तो गुणात्मक दृष्टि से हम लोग समान हैं, मगर क्वांटिटी वाइज हम लोग बहुत डिफरेंस है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से अपने तात्पर्य में एक वाक्य लिखते हैं, बहुत गहरा वाक्य। हम कैसे ये आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर सकते हैं? प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। यानी हम जो मार्ग में निकले हैं, भाई जैसे अभी हम नाथ द्वारा आए, तो गाड़ी से आए हैं, तो गाड़ी में क्या भरा है हमने? ईंधन भराया है, पेट्रोल भराया है, पेट्रोल के माध्यम से गाड़ी गाड़ी चली है। तो ये जो हम आध्यात्मिक गाड़ी में बड़े बैठे हैं, जिसमें हमें भगवान के धाम को जाना है, इस धाम में जाने में उस गाड़ी में ईंधन भराना पड़ेगा। वो ईंधन क्या है? भगवान की कृपा। और वो भगवान की कृपा हमें कैसे मिलेगी? भक्तों के माध्यम से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता, यानी भगवान के भगवत भक्तों की कृपा के बिना यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। तो हमें इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान की और भक्तों की कृपा प्राप्त कर सकें। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? नहीं तो हम यहीं पे रुकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगले सत्र में फिर इसके आगे प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा।